छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर आज 121 निर्धन कन्याओं की डोली उठेगी। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हर वर्ष की भांति निःशुल्क कन्यादान विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। आयोजन के दौरान कन्याओं को उपहार भी दिए जाएंगे। समारोह के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम 1:15 श्योपुर के कूनो से सीधे बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। बता दें कि बागेश्वर धाम समिति द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर आयोजन होता है। इस बार आयोजन के लिए 550 आवेदन आए थे। निर्धन कन्याओं के चयन के लिए समिति के सदस्य सभी 550 घर पहुंचे। निर्धनता के आधार पर 121 कन्याओं का चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में कन्या के माता पिता नहीं होना, परिवार में कोई अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होना आदि मानदंड शामिल किए गए। इस आधार पर निर्धन कन्याओं का चयन किया गया। आयोजकों को लेकर समिति सदस्यों ने खास तौर पर इस बात का खास ध्यान रखा कि कन्या की उम्र 18 साल से अधिक हो, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। उसमें समिति ने उन परिवारों की कन्याओं को प्राथमिकता दी है जिनके घर कच्चे गए हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के सामूहिक कन्या के आयोजन की शुरुआत 2019 में 17 कन्याओं के विवाह से हुई थी। 2020 और 2021 में 21 कन्याओं की शादी कराई गई। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से बहुत सारे उपहार भी दिए गए हैं, जिसमें उन्हें 70 उपहार दिए गए। पहले 47 उपहार ही देने थे, लेकिन बाद में उसे 70 कर दिया गया, जिसमें डबल बेड के साथ गद्दा, बेडशीट, तकिया, कंबल, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, 121 बर्तनों का किचन सेट, अलमारी, ट्रॉली बैग, पायल, झुमकी, एक सोने का आइटम, 4 साड़ी, श्रृंगार सामग्री, 165 लीटर का फ्रिज, कूलर, टीवी, सफारी सूट, सेहरा, निकासी, घोड़े या विवाह से संबंधित जितने भी खर्च है वो बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो कमेंट करो, बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।